आज से हम लेसन 7 स्टार्ट करेंगे। जिन भी स्टूडेंट ने लेसन 6 या लेसन 5 इसके एक भी प्रैक्टिकल्स नहीं किए हैं वो कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए आज हम बात करेंगे लेसन 7, जिसका नाम है टेबल्स एंड लिंक इन HTML। यानी कि किसी भी वेबसाइट में जब टेबल हम क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए, ये एक वेबसाइट खुली हुई है, इसमें देख सकते हैं एक ये टेबल है, ठीक है, जिसमें 1 2 3 कॉलम है, 3 कॉलम है, 3 रो है। तो इस तरह की हमें कई जगह नीड होती है टेबल क्रिएट करने की। कई बार ऐसी वेबसाइट हमें बनानी पड़ जाती है जहाँ पे हमें टेबल क्रिएट करनी पड़ती है। तो इसके लिए कोडिंग क्या होती है कि जो नॉर्मली हम यहाँ पे लिखेंगे, ओके, तो टाइटल, बॉडी, ये सब कुछ बिल्कुल सेम रहेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, जब भी हमें टेबल क्रिएट करनी होती है तो एक टैग होता है उसका, टेबल टैग, ओके। तो जितना भी हम डाटा लिखेंगे वो सब कुछ टेबल टैग के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। तो टेबल एक कंटेनर टैग है, इसका क्लोजिंग पार्ट भी होता है, ओके। तो यहाँ पे हम टेबल को क्लोज कर लेंगे, ठीक है। तो अब जितना भी हम कंटेंट लिखेंगे टेबल का, वो टेबल टैग के अंदर ही लिखेंगे, ओके। तो टेबल में हम सबसे फर्स्ट हम रो से स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो टॉप की रो होती है जिसको हम बोलते हैं टेबल हेडर्स बोलते हैं जिसको हम। तो हर एक टेबल में, कोई भी टेबल आप देखिए, उसमें कॉलम का एक नेम होता है हर एक कॉलम का, जैसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, है ना, कॉलम वाइज, ओके। तो जब भी हमें कॉलम क्रिएट करना होता है तो हम पहले तो एक टैग लगाते हैं। इसमें सबसे पहला टैग जो होता है TR टैग। TR मीन्स होता है टेबल रो। तो जो टेबल की फर्स्ट रो होगी उसमें क्या होगा, ठीक है। तो टेबल की फर्स्ट रो में क्या होगा, उसमें फिर से एक टैग लगाएंगे TH, मीन्स उसमें टेबल की हेडिंग होगी। पहली हेडिंग क्या होगी, सपोज हमें अपने स्कूल का डेटाबेस लिखना है या कुछ भी हमें उस टेबल में लिखना है, ठीक है। जैसे हम कोई, चलिए, प्राइस लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आइटम नेम, ओके, TH क्लोज। तो इससे क्या होगा कि ये पहले कॉलम का टाइटल हो गया, ओके। पहली रो में पहले कॉलम का टाइटल हो गया। उसके बाद दूसरा TH लगाएंगे हम, उसका फिर लिखेंगे प्राइस, ओके, फिर TH क्लोज, दूसरे कॉलम का टाइटल हो गया। उसके बाद हम चाहते हैं कि तीसरा कॉलम भी हमें क्रिएट करना है, तो तीसरे कॉलम के लिए TH ओपन किया, उसके बाद लिख देंगे क्वांटिटी, TH क्लोज। वीडियो को आपको फुल देखना पड़ेगा, चाहे जितना लंबा हो जाए, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ओके। आइटम, प्राइस, क्वांटिटी। उसके बाद एक कॉलम और बनाना पड़ेगा हमें अमाउंट के लिए, यानी कि टोटल अमाउंट, या फिर हम टोटल लिख देंगे इसमें, टोटल, सॉरी, यहाँ पे TH टैग लगेगा, ओके, टोटल और TH क्लोज। तो एक फर्स्ट लाइन जो होती है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, जिसमें आपके 4 कॉलम है, टेबल हेडर जिसको बोलते हैं। TH मीन्स टेबल हेडर। तो आइटम नेम, प्राइस, क्वांटिटी एंड टोटल। उसके बाद हम TR को क्लोज करेंगे, क्योंकि पहली रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, टेबल रो क्या हो गई है, कंप्लीट, ओके।
अब नेक्स्ट हमें क्या लिखना है, दोबारा से हम tr यूज़ करेंगे, टेबल रो। अब इसमें टेबल हेडर यानी कि th टैग नहीं होगा, अब क्या होगा, td यानी कि टेबल डाटा। ओके, टेबल डाटा td टैग, ठीक है। अब td टैग में पहला क्या था, आइटम नेम। तो आइटम नेम आप कुछ भी रख दीजिए, कोई भी आइटम किसी भी तरह का। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं शर्ट, लिख दिया हमने पहला टेबल डाटा, उसको क्लोज करना पड़ेगा तुरंत। फिर से अगला td लगाएंगे, प्राइस कितना है उसका, 1000। td क्लोज, फिर से td टेबल डाटा, क्वांटिटी 2 शर्ट, ओके, फिर से td टैग लगाएंगे, इसमें लिखेंगे उसका टोटल 2000, td क्लोज, उसके साथ ही tr भी क्लोज, यानी कि अब सेकंड रो भी इसकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। उसके बाद अगर हमें थर्ड रो भी कंप्लीट करना है, इसी तरह से थर्ड के लिए करेंगे, फोर्थ के लिए करेंगे, तो हर एक टेबल डाटा के पास यानी कि हर एक जो सेल में हम डाटा लिखते हैं, उसके बाद उसको हमें td टैग के अंदर क्लोज करना है, देखिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में tr यानी कि टेबल रो को क्लियर करना है। ओके, नेक्स्ट होता है एक कैप्शन टैग होता है इसमें। तो अगर टेबल के ऊपर टाइटल हमें लिखना है तो उसको सबसे ऊपर लगा देना चाहिए, कैप्शन। कैप्शन में हम लिख देंगे टाइटल ऑफ द टेबल, यानी कि कुछ भी हमने लिख दिया बिल, कैप्शन क्लोज। इसको सेव कर लिया हमने। ध्यान रखना कि सब कुछ जो भी कंटेंट है टेबल का, टेबल टैग के अंदर है, वो बॉडी टैग के अंदर है। ओके, सेव कर लिया। इसका नाम था लेसन 6। तो डबल क्लिक से हमने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, लेसन 6 देख सकते हैं टाइटल। इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो एक टेबल क्रिएट हो जाएगी जिसका टाइटल है बिल। उसके बाद आइटम नेम यहाँ से है, उस आइटम नेम में शर्ट है, प्राइस में 1000, क्वांटिटी में 2, टोटल में 2000। अभी इसमें कोई हमने एट्रीब्यूट नहीं लगाया है, नॉर्मल टेबल है, इसलिए इसमें स्पेसिंग नहीं आ रही है ना। जब हम इसमें अच्छे से एट्रीब्यूट्स वगैरह यूज़ करेंगे तो टेबल बहुत ही अट्रैक्टिव बनेगी, तो जो हम कल करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जिन भी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि वीडियोस कभी कभी नाइट में भी डल जाते हैं। अगर आपको सबसे पहले देखना है तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और उसके साथ साथ जितने भी स्टूडेंट्स ने कल वाले जो क्वेश्चंस नहीं किए हैं लेसन 6 के और लेसन 5 के भी जिसने नहीं किए हैं, वो कंप्लीट करके चेक कराएं। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।